वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी मौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। बेटा आज के दिन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है काष्ठ कला। अब बेटा मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि काष्ठ कला क्या होता है। वैसे तो काष्ठ कला मतलब किस टॉपिक के आधारित है, तो ये है बेटा वृक्ष मतलब लकड़ियों के आधार पर है। मतलब लकड़ियों से क्या बनता है, क्या क्या चीजें लकड़ियों से बनाई जाती है, वो सारी चीजें हम काष्ठ कला में सीखेंगे। तो चलिए एकदम डिटेल से हम लोग सारी चीजों को एक एक चीजों को समझते हैं बेटा। तो काष्ठ कला की बात करते हो बेटा, ये काष्ठ कला मानव जीवन का संबंध की शुरुआत से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इंसानों का जो संबंध है वो शुरुआत से ही पेड़ों के साथ और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत से ही पहले क्या होता था बाबू, ईंधन के रूप में। पहले तो ईंधन वगैरह था नहीं ना, तो जब पहले ईंधन वगैरह नहीं था तो उस समय वो लोग लकड़ियों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? लकड़ियों का। मतलब शुरुआत में ईंधन के रूप में वो लोग लकड़ियों का उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो धीरे धीरे उन लोग औजारों, भवन, मकानों का निर्माण भी वो लोग लकड़ियों से ही करने लगे, क्योंकि उस समय कोई भी चीज तो था नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग औजार वो भी लकड़ी का, भवन वो भी लकड़ी का, मकान वगैरह भी लकड़ी का ही बनाया करते थे बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो मकान वगैरह देख सकते हो कैसे लकड़ी का पूरा बनाया गया है। देखो लकड़ी के पूरा दरवाजा है, यहाँ पर फोटो वगैरह है। ठीक है, आगे जो छत वगैरह देखो बेटा, तो ये भी सब किसका है? लकड़ी का ही बनाया जाता था। देखो कितना बढ़िया तरीके से नक्काशी किया गया है यहाँ पर। ये सारी चीजें बाबू लकड़ियों का ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे लकड़ी की मूर्ति बनना शुरू हो गया। आप देख सकते हो, ये देखो लकड़ी की मूर्ति वगैरह बनना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौना, आप देख सकते हो ये भी सब किसके? लकड़ी के बनाए जाते थे। गोखा, खंभे, खिड़की, दरवाजे भी। ठीक है, अटारी और सिंहासन, कुर्सी, जाली बनाने के लिए भी काष्ठ कला नक्काशी का विकास हुआ बेटा। मतलब धीरे धीरे करके बड़ा लकड़ी की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। बालकों के लिए खेलने के लिए खिलौने, गोखा, खंभे, खिड़की के दरवाजे, ठीक है, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली, ये सारी चीज बड़ा इससे बनाया जाता था, लकड़ी से। और लकड़ी हमारा क्या है? काष्ठ कला में आता है। और अगर मैं कुछ फेमस जगह की बात करूं बड़ा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं बड़ा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है उसे भी समझ लेते हैं। तो गुजरात में बड़ा संखेड़ा में क्या फेमस है? फर्नीचर। याद रखना, गुजरात में जो संखेड़ा जिला है वहां पर फर्नीचर बहुत फेमस है। और लकड़ी का झूला कहाँ पर है बेटा? ईडर की खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे संखेड़ा में क्या है? फर्नीचर, किसका? लकड़ी का झूला बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर। और ईडर में खिलौने बहुत प्रसिद्ध है। ईडर ये भी गुजरात में है। ये कहाँ पर फिर? वहां पर क्या फेमस है? खिलौने फेमस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से बड़ा डिटेल वाइज समझना। अब आप बताओ बड़ा, काष्ठ कला आपको समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, काष्ठ कला का संबंध मानव जीवन के साथ संबंध है शुरुआत से ही, जिसमें वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ईंधन नहीं था तो ईंधन के रूप में वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग लकड़ी के औजार, भवन और मकानों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया लकड़ियों से। फिर धीरे धीरे करके लकड़ी की मूर्ति बनने लगी, बालकों के लिए खिलौने बनने लगे, गोखा बनने लगे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, इस जाली, ये सारी चीजें बड़ा लकड़ियों से बनना शुरू हो गया। और आपको पता है कि गुजरात में संखेड़ा में फर्नीचर और लकड़ी के झूला ये बहुत प्रसिद्ध है। और ईडर में खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना बड़ा, ये सब चीजें आपको देखो, यहाँ पर देखो सिंहासन देख लीजिए बड़ा, और ये देख लीजिए ये सब किसके बनाए गए बड़ा?
ये सारी चीजें लकड़ी का बनाया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको बड़ा कास्ट कला के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जड़ाऊ काम। जड़ाऊ काम क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जड़ाऊ काम आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पर, जो राजा वगैरह होते थे, जो मुकुट वगैरह जो पहनते थे बड़ा, ठीक है, वो हीरा मोती और माणक का होता था बड़ा। तो वो सब चीजें किसके अंदर आता है, जड़ाऊ काम के अंदर आता है। तो चलिए समझते हैं जड़ाऊ काम क्या होता है। तो अलंकार और जड़ाऊ काम कला, ये भारत का सबसे प्राचीन कला माना जाता है। कौन कौन सा, एक अलंकार, दूसरा जड़ाऊ काम, ये दोनों ही कला भारत की सबसे प्राचीन कला में से एक है। राजा के, भारत के राजा, सम्राट और अन्य कोई शासक उस समय बड़ा श्रीमंत वगैरह जैसे जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे, अलंकार मतलब जो भी आभूषण वो लोग धारण करते थे, मतलब जिस स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उसमें हीरा मोती माणिक ये सारे बहुत प्रमुख थे मैडम। ये कीमती रत्नों वाले गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथवेली, अंगूठी, नथनी, ये सब जड़ाकर पहना करते थे बड़ा। पहले के राजा महाराजा रानी वगैरह ये लोग बड़ा, तो आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को देखा होगा, वो लोग मतलब कि बड़ा हार पहनते थे, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, मेथी बांध, माथवेली, अंगूठी, ये सब बड़ा वो लोग पहना करते थे बड़ा। समझ में आ गया बड़ा, क्लियर हो गया। आगे, विशेष गुणों निपुणता वाले कारीगर, ऐसे जड़ाऊ कला क्या थी, बहुत से हस्ते बड़ा। और सबसे ज्यादा फेमस अगर बताओ बड़ा, फेमस जगह की बात करूं बड़ा, तो एमसीक्यू में बड़ा जो पूछा ही जाता है बड़ा, आप लोग जान लो बड़ा, राजस्थान का जो बीकानेर बीकानेर गहने जड़ाऊ काम के सबसे ज्यादा फेमस है। यानी सबसे ज्यादा जड़ाऊ काम कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा जड़ाऊ काम कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा जड़ाऊ काम राजस्थान के बीकानेर गहने के लिए जड़ाऊ काम सबसे ज्यादा फेमस होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, चलो बड़ा, क्या बताओ, अब बताओ बड़ा, आपके जड़ाऊ काम के टॉपिक क्लियर हुए, जड़ाऊ काम आपको समझ में आ गया। बस इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर आपको जड़ाऊ काम के बारे में पूछे ना 2 नंबर में, तो सिर्फ इतना ही लिखना है। क्या लिखोगे कि भाई जड़ाऊ काम, अलंकार और जड़ाऊ काम, ये जो कला है ये भारत की सबसे प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट और अन्य कोई शासक उन समय में श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्णों यानी जिन अलंकारों को धारण करते थे, इसमें इसके अंदर क्या क्या होता था, तो उसके अंदर हीरा होता था, मोती होता था, माणिक होता था, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी। और कीमती रत्नों को जो गले में पहनते थे, जो कीमती चीज थी बड़ा, जैसे गले में पहनते, जैसे क्या पहनते थे, हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथबिंदी, अंगूठी, नथनी, ये सब जड़ाकर पहनते थे तब। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जड़ाऊ कला शिस्त हस्त बड़ा, ठीक है, यानी ये सिद्ध हो चुका था बड़ा, ठीक है, और ये हाथों के द्वारा ही बनता था। और सबसे ज्यादा फेमस अगर कहीं जगह है जहां पर आज भी जड़ाऊ काम के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के बीकानेर गहने, राजस्थान के बीकानेर गहने ये जड़ाऊ काम के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बड़ा। तो इसे आप लोग याद रखना, बोलो याद हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं हकीक काम। हकीक काम क्या होता है बाबू, आपने देखा होगा जो स्टोन होते, जो पत्थर वगैरह होते थे, उसी पत्थरों से बड़ा इस समुद्र के किनारे ये सारी चीजें मिलती थी बड़ा, ठीक है, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसे टाइप के बड़ा आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलता होगा बड़ा, है ना। चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। हकीक भारत के कई नदियों घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर होता है बाबू। हकीक काम मतलब किसके बारे में पूछा गया है बाबू, पत्थर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये पत्थर के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना हकीक काम में सिर्फ पत्थरों के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो हकीक भारत की कई नदियों घाटी के प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर होता है मैडम। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें हकीक की चकमक और अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल पत्थर
जो कार्निलियन के मुख्य हैं। आप मतलब ऐसे पत्थरों में बेटा अगर आप देखोगे तो आपको आर पार दिखाएगा। अपारदर्शक है बेटा, मतलब अपारदर्शक मतलब होता है बेटा कि जो चीजें आर पार दिखाई ना देता हो। और ऐसे लाल कलर के पत्थर, अलग अलग कलर के आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलता था बेटा। ठीक है, विशेष करके बेटा सिलिका मिश्र नीले, ये आप देख सकते हो, ये देखो नीला और सफेद रंग के, ये देखिए सफेद रंग के कैल्सिडोनिक पत्थरों से हकीक कहते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि भाई हकीक किसे कहते हैं, हकीक की परिभाषा बताइए, तो आपको लिखना है सिलिका मिश्रित नीले या सफेद रंग के कैल्सिडोनिक के पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, हकीक कहते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। हकीक किसे कहते हैं, क्लियर हुआ बेटा? जो सफेद और नीले रंग के होते हैं कैल्सिडोनिक पत्थरों को हम लोग कहते हैं हकीक। सब अच्छा सर, ये फेमस कहाँ पर, ये जो पत्थर है कहाँ पर देखने को मिलता है ज्यादातर? तो ये जो पत्थर है बाबू, हकीक के जो पत्थर है कहाँ पर देखने को मिलता है? ये गुजरात के सूरत में और रणपुर क्षेत्रों में अलग अलग आकार के हकीक के पत्थर देखने को मिलते हैं। जगह का नाम याद रखना, एमसीक्यू में आता है बड़ा। गुजरात के सूरत में और रणपुर क्षेत्रों में अलग अलग आकार के पत्थर देखने को मिलते हैं। हकीक के पत्थरों को अलंकारों या जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है। यानी कि जड़ाऊ काम मतलब इस पत्थरों को डिजाइन देने के लिए, इसका आकार देने के लिए हकीक के पत्थरों को, तो अलंकार और जड़ाऊ काम के लिए इसको कहाँ भेजा जाता है? खंबात में भेजा जाता है। तो कहाँ पर भेजा जाता है ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक, और खंबात के जो कारीगर थे बड़ा, वो हकीक पत्थरों को तराश कर उन्हें अलग अलग प्रकार के जड़ाऊ काम को योग्य बनाते थे, मतलब उसका अलग अलग रूप देते थे। अथवा हकीक के पत्थरों का माला बनता था बड़ा, माला या मड़का तैयार करते थे बड़ा। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे बड़ा। ठीक है, या तो अब तो ये जो मतलब इस मोतियों से बड़ा, इस पत्थरों से अब तो अलग अलग टाइप के बड़ा मालाएं आज भी बिकती हैं बड़ा। और ये जो पत्थर है कि जो बना है बड़ा, ये बहुत कीमती होती है बड़ा, बहुत कीमती पत्थर है बड़ा। इसकी प्राइस बड़ा ज्यादा होती थी बड़ा। तो ये हकीक काम के बारे में अगर आपसे पूछे ना बड़ा, तो आपको पत्थरों के बारे में याद रखना है। दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस खाली आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बड़ा, तो आप सारे टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन आपको पता चलना चाहिए ये चीजें है क्या, किसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो वो चीजें अगर आपका क्लियर हो तो आप आसानी से कर पाओगे। ये सब बड़ा ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स में पूछा जाता है बड़ा। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए बताती हूँ, हकीक काम कहाँ पर पाई जाती है? तो हकीक काम भारत के ऐसे कई नदियों की घाटियों के प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर है। अच्छा, हकीक वैसे कैसा होता है दिखने में? तो हकीक वैसे चमक और अपारदर्शक, सुंदर और लाल पत्थर होता है बेटा। अच्छा, हकीक किसे कहती है? तो सिलिका मिश्रित नीले और सफेद कैल्सिडोनिक पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? हकीक कहती है। ये कहाँ पर ये पत्थर देखने को मिलते हैं? तो सूरत में और रण प्रदेश क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन्हें अलंकार और जड़ाऊ काम के लिए कहाँ पर भेजा जाता है? तो खंबात भेजा जाता है। और खंबात के जो कारीगर हुआ करते थे, वो हकीक के पत्थरों को तराश कर अलग अलग उसके आकार और रूप देते थे बेटा। और हकीक काम से जो पत्थर बनते थे बेटा, उससे मालाएं या मड़का बनता था। ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा बेटा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में, जो आप सभी का फेवरेट है। चित्रकला आप लोग देख सकते हो, सिर्फ पत्थरों के ऊपर ऐसे चीजों को तराश कर बनाया गया है। दीवालों के ऊपर ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो सोच के भी आपके रूह कांप देंगे कि भाई इस तरीके की कैसे कैसे डिजाइन बनाया जाता था पहले के लोग। तो ऐसे अलग अलग कलाओं द्वारा चित्रकला का स्थान वैसे सर्वोपरि बड़ा नंबर 1 पे है। चित्रकला रेखाओं द्वारा कला और सौंदर्य रस पान कराती है बेटा। ठीक है, इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन की स्वरूप रहे अलग अलग भावों को दर्शन कराने की क्षमता रखती है। ये जो चित्रकला है बेटा, लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पी संस्कृति की अवशेष भारतीय चित्रकला का प्रमाण मिला है बेटा। जब हड़प्पा संस्कृति कला एक क्या है, गांव है, एक जगह का नाम है, जहां पर जब इसका खोद काम चालू किया गया था,
तो उस समय 5,000 वर्ष पहले ये सारी चीजें बड़ा उससे पहले से चलती हुई आ रही है। तो आज भी बड़ा ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति में से मिला था बड़ा, जो जो भारतीय चित्रकला का एक सबूत कहा जाए तो सही है। पुरातत्व विभाग ने उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खोद काम करना। तो जब पुरातत्व विभाग वालों ने जब इसका खोद काम चालू करवाया था, उस समय भारत की चित्रकला का नमूना देखने को मिला था। और ये समय कब था बड़ा? पाषाण युग। कौन सा समय था? पाषाण युग। और पाषाण युग में कौन से युग के लोग रहते थे? तो उस समय आदि मानव रहता था। पाषाण युग में कौन से लोग रहते थे? आदि मानव, जिसमें गुफा चित्र पशु पंछियों को आलेखन देखने, मतलब ज्यादातर गुफा में तो जो चित्र देखने मिलते थे वो पशु पक्षियों की चित्र देखने को ज्यादा मिलते थे। पहले के दीवारों पे गुफाओं में जो चित्र हुआ करता था वो चित्र जानवरों के या पंछियों के हुआ करते थे। बाबू आप देख सकते हो बड़ा, यहाँ पर चित्र के अंदर आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। और देखिए बड़ा, और मैं आपको बताता हूँ बड़ा, हड़प्पा के जो लोग थे बड़ा, वो मिट्टी के ऊपर ध्यान सुनना, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें बड़ा वो लोग आकृति में फूल पौधे बनाते थे बड़ा। यानी जैसे कि ये जो मिट्टी के जो भी आकार दिया है, इस आकारों में अगर आप देखोगे बाबू, तो इस आकारों में आपने देखा होगा, हाँ खास करके बड़ा इस टाइप के चित्र वगैरह वो लोग फूल पत्ती बनाते थे बड़ा, किसमें? मटके में, ठीक है, सरोही में, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह भरते थे बड़ा, उसमें ऐसे से बड़ा हड़प्पा संस्कृति के लोग बड़ा कुछ न कुछ बनाते थे बड़ा। ये अगर मैं बात करूं बड़ा, तो मध्य प्रदेश में इसका उल्लेख भी किया गया था। मध्य प्रदेश में हाथी, गेंडा, हिरन, इसका चित्र उल्लेखन किया गया था बड़ा। अजंता या इलोरा में भारतीय चित्रकला का बेजोड़ उदाहरण आज भी मौजूद है। आप अजंता की गुफाओं या इलोरा की गुफाओं में अगर जाओगे बड़ा, तो वहां पर आपको सभी टाइप की मतलब जानवर वगैरह के चित्र वगैरह आज भी देखने को मिलेंगे बड़ा, जो महाराष्ट्र में आया हुआ है बड़ा, अजंता और इलोरा की गुफाएं। भारत में पारंपरिक रूप से मंगलित प्रसंगों में भी जब कोई शुभ कार्य होता है तो स्वास्तिक आपने देखा होगा, ठीक है, स्वास्तिक, ठीक है, जिसमें कलश, गणेश चित्र बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में पदपाणी अजंता, बड़ा पदपाणी अजंता कौन है बड़ा? ये वाला, ये जो चित्र दिख रहे बड़ा, ये चित्र है बड़ा पदपाणी अजंता। रंगोली बनाने की सबसे प्रथा पुरानी है बड़ा, सबसे प्रथा क्या है? पुरानी है बड़ा। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, आई होप बड़ा आपको चित्रकला के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब बड़ा नेक्स्ट, ये भी 2 मार्क्स में पूछते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बड़ा, यानी कि भारत के ललित कलाओं के बारे में जो पढ़ेंगे बड़ा, जो इसके बाद का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है भारत की ललित कला के बारे में, ये चीजें बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।